नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार की सियासत में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। दरअसल एनडीए की सहयोगी पार्टी आरएलएम में टूट की खबरें तब सामने आई जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर लिट्टी चोखा पार्टी रखी, लेकिन उनके 3 विधायक वहां से गायब रहे। और फिर इसी बीच एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो तीनों विधायक बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते नजर आए, जिसके बाद से सबने अटकलें लगाना शुरू कर दी कि आरएलएम में क्या अंदरूनी टूट होने वाली है या फिर आरएलएम में कुछ भी सही नहीं है। हालांकि इसी मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बयान आया जिसमें उन्होंने इस दावों को पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी है वो एकजुट है और ये जितने भी दावे किए जा रहे हैं ये बेतुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के दावों में कितना दम है? क्या आरएलएम में सच में टूट है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी है, अभिरंजन जी है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, अभी बीते दिनों हमने जो घटनाक्रम देखा, तीनों जो विधायक थे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, लिट्टी चोखा पार्टी से दूरी बनाए रखे और वहीं बीजेपी के जो नितिन नवीन हैं उनसे मुलाकात की, और अब जो बयान आया है उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि उनकी पार्टी एकजुट है, क्या लगता है उनकी पार्टी सच में एकजुट है और आरएलएम में सच में कोई अंदरूनी टूट नहीं है? देखिए, टूट तो अभी तक साथ में है तो टूट इसको नहीं कहेंगे, लेकिन आरएलएम में बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी कलह चल रही है और चल इसीलिए रही है कि उस पार्टी में कई विधायक जो है मंत्री के दावेदार थे। जैसे माधव आनंद हैं, मधुबनी से विधायक चुन के आए हैं पहली बार, और वो टेक के बहुत जानकार हैं, उनकी कंपनी भी है और बहुत कई देशों में वो कारोबार भी करते हैं। तो उनको भी पार्टी में महासचिव की हैसियत है, तो उनको लग रहा था कि शायद उनकी बात ऊपर तक पहुंचेगी और मतलब कुशवाहा उनको मंत्री बनाएंगे, लेकिन मंत्री कुशवाहा ने अपने बेटे को बना दिया। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये छोटी पार्टियां, जो उपेंद्र कुशवाहा की वाइफ भी विधायक है मेरे ख्याल, उसके बाद वो खुद भी सांसद है, बेटे को मंत्री बना दिया। तो जो परिवार की पार्टी आमतौर पे होती है ना, वो अपने परिवार से बाहर सोच ही नहीं पाते कई बार। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में भी जो इनके विधायक तीनों मिले, तो बीजेपी इनके विधायकों को तोड़ के अपनी पार्टी में तुरंत नहीं ले आएगी, क्योंकि ये गठबंधन में है और गठबंधन का धर्म है कि आप किसी अपने सहयोगी दल के नेता को नहीं तोड़ेंगे, जानबूझकर नहीं तोड़ेंगे। अब कल को ये तीनों किसी और पार्टी में चले जाने लगे, किसी विपक्षी पार्टी में की ओर रुख करने लगे, तो बीजेपी शामिल करेगी, लेकिन वो भी उपेंद्र कुशवाहा को भरोसे मिलेगी, उसके बाद ही ऐसा कोई फैसला करेगी। हालांकि ये बात थम गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, और उन्होंने लोगों की भावना का शायद बहुत ज़्यादा ख्याल रखा होता तो आज मंत्री उनके कोटे से उनका बेटा ना होकर के कोई और होता। और मुझे लगता है कि वो कहीं से विधायक भी इस समय नहीं है, चुनाव वो जीते भी नहीं हैं, और बाकी जो जीते हुए विधायक हैं उन्हीं में से किसी को सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने किसी को एक बार मंत्री बना दिया तो ज़रूरी तो नहीं है कि बीच में आप उसको हटा दें फिर किसी को रिप्लेस कर दें। तो शायद उपेंद्र कुशवाहा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, उनकी डील रही होगी कि विधान परिषद से वो चुन के आ जाएंगे उनके बेटे। लेकिन ये सब होता है पार्टी में, गठबंधन में होता है, लेकिन जब एक ही परिवार की बात होगी, एक ही परिवार के लोग जब आरएलएम में अगर ऐसी बात है, तो ये गठबंधन के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है, अभी अभी सरकार बनी है और जनता में मैसेज जा रहा है कि यहाँ टूट की संभावना है। और वो मिले किससे? तो बीजेपी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, जो नितिन नवीन हैं, उनसे जाके मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी ने भी और नितिन नवीन ने भी समझाया होगा कि आप जो है वो हमारे सहयोगी गठबंधन हैं, तो आप अभी उनके साथ रहिए, उनको सहयोग करिए, बाद में देखी जाएगी। तरीका यही होता है और मुझे लगता है कि वही उन्होंने अपनाया भी होगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा जो है वो लोगों के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है अंदर खाने में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसका हम आपको बताएं। देखिए, हरी सर ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें समझाया होगा और उपेंद्र कुशवाहा ने फिर आके ये बयान दिया, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये बयान दिया है कि पार्टी के अंदर कोई टूट नहीं है, तो इस पे उनके तीनों विधायकों का रिएक्शन अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि बात तो उन तीनों विधायकों को लेकर हो रही है, लेकिन उनका रिएक्शन अभी तक नहीं आया। देखिए, मैं अपने दर्शकों से सबसे पहले एक माफ़ी चाहता हूँ कि अभी हम लोग बातचीत में जो है
नितिन नवीन को बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक बता दिए। हालांकि वो अभी कार्यकारी हैं, अभी नवनिर्वाचित नहीं हुए हैं। तो अब हम बात ये शुरू करते हैं। आपका सवाल ये है कि अभी तक बाकी 3 के तरफ से बयान क्यों नहीं आया है। देखिए, जहाँ तक रही बात बयान की, तो ऐसा नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा पहली बार इस तरह का कोई माहौल देख रहे हों। इसके पहले आपको याद होगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब बनी थी और उस वक्त 2 सांसद हुआ करते थे। एक जहानाबाद से चुन के आए थे अरुण कुमार, और दूसरा जो है ये काराकट से चुन के आए थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा खुद केंद्र में मंत्री बने थे, अरुण कुमार जो है मंत्री नहीं बन पाए थे। उस समय जो टूट की जो चर्चाएं हुई थी, उसमें ये भी चर्चा चली थी कि ये टूट इसलिए हुआ कि बातचीत में जो तय हुआ था दोनों के बीच में, अरुण कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में, दोनों के बीच जो बातचीत में हुआ था कि आप प्रदेश की राजनीति देखेंगे और मैं केंद्र की। तो ये बातचीत चली थी कि मतलब केंद्र में अगर मंत्री पद होता है तो वो अरुण कुमार को दिया जाएगा, और बिहार में जो है हम जोर शोर से इस मुद्दे को उठाएंगे जो कास्ट पॉलिटिक्स है कि भूमिहार, कुशवाहा और अन्य जातियों को मिला के हम आपको यहाँ पे सीएम प्रोजेक्ट करेंगे। बाद में जब चुनाव जीत के आए तो हुआ कुछ और। उसके बाद कुछ दिनों तक पार्टी चली और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो तब की पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये टूट गई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल अकेले पड़ गए। फिर से उन्होंने पार्टी खड़ा किया, और उस समय उनको जो है माधव आनंद, जो अभी बगावती मूड में दिख रहे हैं, माधव आनंद ने खूब मदद की आर्थिक तौर पे पार्टी बनाने में। ऐसा कहा जाता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि उन्होंने मदद की, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि माधव आनंद ने खूब मदद की उपेंद्र कुशवाहा की। और दोबारा जब अभी इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो माधव आनंद को जो है चुनाव से पहले आयोग में भी जगह दी गई थी, और अब उनको टिकट देके विधानसभा भी लाया गया। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, जो लोगों से बातचीत के बाद पता चलता है कि माधव आनंद नाराज़ तो हैं, बोल नहीं रहे हैं लेकिन नाराज़ तो हैं। और वो नाराज़ इस बात से हैं कि मुझे क्यों नहीं, मैं भी तो काबिल हूँ। तो अंदर ही अंदर खिचड़ियाँ पक रही हैं। खिचड़ी दोनों तरफ से पक रहा है, इधर से पक रहा है, उधर से पक रहा है। लेकिन क्या पक रहा है ये जानकारी सामने नहीं आ रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलना, उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी पार्टी में न जाना, और लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह से कमेंट, अलग दोनों के समर्थक, तो कुछ न कुछ तो है। लेकिन माधव आनंद जो मधुबनी से हैं, आलोक कुमार सिंह जो दिनारा से हैं, और रामेश्वर महतो, ये 3 जो विधायक हैं, इन तीनों ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पे एक ये चर्चा चल रहा है कि माधव आनंद ने बयान दिया है, लेकिन उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। हरी सर, एक सवाल आपसे है मेरा। अभी जो भी मुद्दा चल रहा है कुशवाहा की पार्टी को लेकर, अब इसी बीच जो आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने तो सीधा बीजेपी पे निशाना साधा है कि ये बीजेपी का खेल है, ये नीतीश को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, उसे साइड करना चाहते हैं सीएम नीतीश को, और इसी वजह से आरएलएम में जो टूट का कारण है वो बीजेपी है। देखिए, आरजेडी जो है, चुनाव से पहले अगर आरजेडी के नेताओं और प्रवक्ताओं का बयान देखिए तो वो शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जो है वो बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी है बिहार में, बावजूद इसके उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो शुरू से वो वही उनका राग और डफली वही था कि नहीं, नीतीश कुमार को जो है उनकी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर, बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। दूसरी बात है कि इस हर चीज़ के पीछे चूँकि विपक्ष है, विपक्ष को विरोध करना है, आरजेडी को विरोध करना है, इस मामले पे भी कुछ ना कुछ बोलना है, तो कहते हैं इसके पीछे बीजेपी। अगर बीजेपी होती तो तीनों विधायक अगर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिले थे, नितिन नवीन से, तो वो सीधे सीधे तौर पे कहते कि भाई आप लोग शामिल हो जाइए। अब शामिल होने की तस्वीर आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो बीजेपी को टारगेट कर लेना ये बड़ा आसान सा लगता है। अपना बीजेपी को टारगेट कर लिया कि बीजेपी इस खेल के पीछे है, क्योंकि आरजेडी का खेल जो है बिहार में बीजेपी नहीं बिगाड़ा। क्योंकि पहले तो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी था, तो वहाँ वो सत्ता में थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। उसके बाद उनकी आपस में बनी नहीं, तब बीजेपी के साथ वो फिर से चुनाव में आ गए। तो कुल मिलाकर के आरजेडी जब भी बयान देती है ना, तो इस तरह के बयान चलते रहते हैं कि
बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, लेकिन सच्चाई क्या है उसके तह तक जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर पार्टी में टूट हो रही है तो वजह जो आपको बताया मैंने कि ये वजह बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे ही कोई किसी पार्टी का नेता जो है, पार्टी का अध्यक्ष और सर्वे सर्वा जो है पार्टी बुलाए और कोई कार्यक्रम रखे और उनके 3 विधायक गायब हो जाएं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है, माधव आनंद जो है उनकी पार्टी में सबसे पढ़े लिखे विधायकों में से एक हैं, और वो डिज़र्विंग लोग हैं। और हालांकि मीडिया में उन्होंने खुल कर के कुछ नहीं कहा है। हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी कि आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, लेकिन शायद ये लोग मीडिया में अपनी बात रखना नहीं चाहते हैं। मैंने भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्होंने अभी तक कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये लोग अपनी बात मीडिया में आकर के नहीं रखना चाहते हैं। अंदरूनी बातचीत हो चुकी है और कहीं ना कहीं सुलह सफाई हो चुकी है, तो आगे बोलने का कोई मसला बनता नहीं है। इसीलिए इनके जो 3 विधायक हैं सब खामोश हैं। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी में कोई टूट नहीं है, लेकिन उनके तीनों विधायक की तरफ से अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ अफवाह है या फिर सच है, वो तो खैर भविष्य में ही पता चलेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।